नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। आज एक साल पहले, करीब 500 साल बाद रामलला पधारे थे अपने घर में, यानी कि करीब 500 साल पुराना जो सपना था वो सभी सनातनियों का पूरा हुआ था। राम भक्तों के रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे और आज एक साल बाद अयोध्या में वही दृश्य है। राम की नगरी में उत्सव का माहौल है। रामलला की पहली प्राण प्रतिष्ठा सालगिरह के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या में जय श्री राम के उद्घोष के साथ ही हिंदू कैलेंडर के मुताबिक प्रतिष्ठा द्वादशी यानी कि आज प्राण प्रतिष्ठा के पूरे एक साल पूरे होने का वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस मौके पर 3 दिनों को खास तैयार किया गया है और तीनों दिन ही भव्य आयोजन किया गया है। रामलला की महाआरती खुद सीएम योगी करेंगे और 3 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के नामचीन कलाकार और दिग्गज हस्तियां इस मौके पर शिरकत कर रहे हैं। रामलला सोने चांदी के जड़ित पीतांबर वस्त्र धारण करेंगे और सरयू के जल से विशेष अभिषेक किया जाएगा। 50 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया जाएगा और लाखों भक्त इस मौके पर अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। 2000 से ज्यादा साधु संतों का जमावड़ा लग रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सीधे गर्भगृह की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामलला का सबसे पहले अभिषेक किया गया। दुधाभिषेक हुआ, जलाभिषेक हुआ, सरयू नदी के जल से अभिषेक किया गया, दही से अभिषेक किया गया, चंदन से अभिषेक किया गया, शहद से अभिषेक किया गया। तो पंच अमृत के साथ अभिषेक के बाद रामलला को अब श्रृंगार रूप आप देख रहे हैं, तो श्रृंगार किया जा रहा है रामलला का और खास पीतांबर वस्त्र आज रामलला को पहनाया जाएगा, जिसमें सोने के धागों से काम किया गया है। उनके आभूषण, उन्हें मुकुट पहनाया जा रहा है। खास फूलों की माला तैयार की गई है रामलला की। और अगर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो समझ सकते हैं कि एक साल पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब जो भव्यता दिखी थी भगवान श्री राम की, प्रभु राम की, रामलला की इस प्रतिमा में आज भी वही अलौकिक आपको आकर्षण इसमें नजर आएगा। एक साल तक करोड़ों लोगों ने दर्शन किए हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में ही, अगले 3 दिन में माना जा रहा है, जिस तरह से यहां पर भव्य आयोजन किया गया है, करोड़ों की तादाद में भक्त आएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। और यही वजह है कि खास इंतजाम किए गए हैं पूरे अयोध्या नगरी में। आज जिस वक्त यहां पर अभिषेक किया जा रहा था पंचामृत से श्री राम का, तो उस वक्त तो तमाम यहां पर पुजारी थे वो मंत्रोच्चार भी कर रहे थे। तो मंत्रोच्चार के बीच रामलला का अभिषेक हुआ। उसके बाद अब उनका श्रृंगार किया जा रहा है। उनके लिए खास वस्त्र निर्माण किए गए हैं और साथ ही साथ उनके लिए खास आभूषणों का निर्माण हुआ है जो उन्हें पहनाया जा रहा है। तो एक साल पूरे होने के मौके पर यह वर्षगांठ का आयोजन किया गया है। देखिए, कमल के फूलों के साथ भी रामलला की यहां पर पूजा की जा रही है। कमल नयन भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि पूरी की पूरी कथा है कि जब भगवान श्री राम लंका में जाने के लिए पहुंचे थे रामेश्वरम, उस वक्त वहां पर रास्ता नहीं था जाने का। तो जब उन्होंने देवी मां दुर्गा की शक्ति की आराधना की थी, तब उन्हें 108 कमल के जो फूल हैं वो चढ़ाने थे, जिसमें से मां ने एक कमल का फूल अपने पास रख लिया था और जब गिना गया तो 107 उसमें कमल के फूल निकले थे। तब मां ने कहा कि आपको भी कमल नयन कहा जाता है। तो उस वक्त श्री राम ने अपनी एक आंख मां देवी दुर्गा को दान करने की बात कही, तब उन्हें रोक दिया गया था। सिर्फ ये देखने के लिए परीक्षा ली जा रही थी कि आखिरकार जो भक्ति है श्री राम की उस वक्त कितनी कठोर थी और कितनी आत्मीय थी। और रामनगरी से आज सीधा उत्सव का माहौल जो आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको सीधा लिए चलते हैं द्वारका में। किस तरह से वहां जो अवैध निर्माण हुए थे उन्हें हटाया जा रहा है। गुजरात के बेट द्वारका में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर चलाया है। बेट द्वारका के कोस्टल एरिया में एक्शन चल रहा है। 50 रेजिडेंशियल और कमर्शियल निर्माण को तोड़ा जा रहा है। 2022 में पहली बार इस इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ था। सर्वे के बाद एक बार फिर से प्रशासन ने यहां पर अवैध निर्माणों को हटाने के लिए काम शुरू किया है। प्रशासन के मुताबिक अवैध कब्जा कर तस्करी और क्राइम से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है। आला ऑफिसर्स की मौजूदगी में यह अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। तो बेट द्वारका की तस्वीर आप देख रहे हैं।
जहां पर इस वक्त गुजरात के प्रशासन की ओर से अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। हजारों की तादाद में यहां पर जो सरकारी जमीन थी वहां पर अवैध कब्जा करके यहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे और उन्हें अब तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई चल रही है। 2022 में भी देखा गया था कि ऐसे सैकड़ों जो सेटलमेंट्स थे, जो मकान थे, उन्हें हटाया गया था और आज एक बार फिर से यहां पर बेट द्वारका में जो बाकी बचा हुआ इलाका था उसे भी खाली कराया जा रहा है। तो कोस्टल रेगुलेशन के अंतर्गत यानी कोस्टल जोन में आने की वजह से यहां पर बड़े नियम होते, कड़े नियम होते हैं। उन कड़े नियमों को ताक पे रखकर ये सारे अवैध निर्माण हुए थे जिन्हें हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है और पहले ही इनको नोटिस दे दिया गया था, लोगों को पहले घर खाली करने के लिए बताया गया था और लगभग 1 साल बाद एक बार फिर से यहां पर अवैध निर्माणों को गिराने का सिलसिला शुरू हुआ है। कोस्टल सिक्योरिटी को देखते हुए प्रशासन ने 2022 में इस इलाके में पहली बार डेमोलिशन ड्राइव शुरू की थी। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को गिराया गया। कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़ सहित कई जिलों में बुलडोजर एक्शन किया गया। सर्वे के बाद आज एक बार फिर से यह ड्राइव चलाया जा रहा है। करीब 45 से 50 अवैध निर्माण गिराए गए हैं। रेसिडेंशियल, कमर्शियल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मौजूद थे। तमाम इलीगल एक्टिविटीज का एक सेंटर बन गया था। 2022 में पहली बार एक्शन हुआ, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर ये अभियान शुरू किया गया। हमारे साथ निर्णय कपूर जुड़ गए हैं जो सीधे इस वक्त मौजूद हैं बेट द्वारका में। निर्णय, किस तरह से इस अभियान को चलाया जा रहा है और दूसरी बात यह है कि 1 साल का पूरा और वक्त लिया गया और बाकी जो निर्माण है उसे अब हटाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं ये बेट द्वारका से ही एक तरह से बड़ा एक्शन शुरू हुआ था आज से करीब 2 साल पहले। एक बैकग्राउंड खाली हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। गुजरात सरकार को एक इनपुट मिला था इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि किस तरह से कोस्टल सिक्योरिटी जो है वो लगातार कॉम्प्रोमाइज़ होने की आशंका है इस तरह के अवैध निर्माणों के चलते, और कोस्टल सिक्योरिटी को दोबारा रिव्यू किया गया और उसके बाद जो तमाम लैंड है, सरकारी लैंड, उसके सर्वेज करवाए गए और उसमें बड़े पैमाने पर ये जो अवैध निर्माण है ये पाए गए। खास तौर पर कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ और अमरेली, ये जो ज़िले हैं ये पाकिस्तान से काफ़ी नज़दीक भी हैं। इस वजह से इनकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद सबसे पहला एक्शन जो है अमित यहीं बेट द्वारका में शुरू किया गया था 2022 में, और तब ये पता चला था कि इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी जो है वही बदल गई। जो हिंदू पॉपुलेशन पहले करीब 80% हुआ करती थी, यहाँ पे अब 80% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार का एक्शन अभी हो रहा है उसमें जो जिस तरह से इन अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है, काफ़ी सारी जगह जो है उसको क्लियर करवाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि उसके साथ साथ सरकार की तरफ से एक द्वारका कॉरिडोर बनाने का और बेट द्वारका के लिए जो मास्टर प्लान बनाया गया उसके डेवलपमेंट के लिए उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि इस तरह के अवैध निर्माण जो है वो दोबारा ना अस्तित्व में आ जाए। क्योंकि अक्सर होता यह है कि अवैध निर्माण हटाए जाते हैं और फिर दोबारा अस्तित्व में आ जाते हैं। और जब ये अवैध निर्माणों को हटाने का कार्य हो रहा था 2022 में, तब हमें पता चला था कि इस इलाके का स्मगलिंग के लिए यूज किया जाता था। कई लैंडिंग पॉइंट्स से ऐसे जो कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे, वहां सिक्योरिटी तो बीफअप की गई है, लेकिन साथ साथ जो ये कार्रवाई है अवैध निर्माणों के खिलाफ उसको और इफेक्टिव बनाया गया। और इसी वजह से आपने बहुत विस्तार से समझाया कि आखिरकार किस तरह से बेट द्वारका में अवैध निर्माण हुआ, क्यों यहां से प्रशासन को ये कदम उठाने पड़े, अवैध निर्माण को हटाना पड़ा, और किस तरह से देश की जो सिक्योरिटी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था इन इलाकों में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब दिल्ली के दंगल की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जो वोटर लिस्ट है उसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब आमने सामने है। नई दिल्ली सीट के वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आपका आरोप है कि बीजेपी चुनावी फ्रॉड करके चुनाव जीतना चाहती है और आपके जो सांसद हैं संजय सिंह तो दावा कर रहे हैं कि नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा के एड्रेस पर 37 वोट जोड़ने के आवेदन दिए गए हैं, तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के एड्रेस पर 26 वोट जोड़ने के एप्लीकेशन आए हैं। इसी तरह से बीजेपी के कई सांसदों के एड्रेस पर वोटर्स को जोड़ने का आवेदन दिया गया है। आप इसे लेकर सवाल उठा रही है और कह रही है कि यहां गलत तरीके से वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि नई दिल्ली सीट पर पिछले 15 दिनों में करीब 5,500 वोटर्स के नाम काटने और 13,000 नए नाम जोड़ने की कोशिश की गई या फिर आवेदन दिया गया है, जिसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की अरविंद केजरीवाल ने। जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से,
प्रवेश वर्मा वो पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 33 वोट रजिस्टर्ड पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पहला नाम। दूसरा नाम, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी। इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर 26 वोट कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसी के साथ साथ एक पता है सांसद महोदय का, मुखर्जी स्मृति न्यास। यहां पर सांसद महोदय के पते पर 31 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी फ्रॉड करके, घोटाला करके, वोटर लिस्ट में घपला करके वोट डिलीशन, वोट एडिशन, वोट शिफ्टिंग करा के चुनाव जीतना चाहती है। और एक तरफ जहां पर वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग जारी है, तो वहीं पर दोनों पार्टियों के बीच अब पोस्टर वॉर भी तेज हुआ है। बीजेपी ने जहां पोस्टर जारी करके केजरीवाल को आपदाए आजम बताया, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए पलटवार किया और बीजेपी के नेताओं को निकम्मों की कतार बताया। आपने पोस्टर जारी करके बीजेपी, कांग्रेस, एमआईएम पर अटैक किया है। आपने पोस्टर में लिखा है कि एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी तरफ अकेला खड़ा ईमानदार। पोस्टर में बीजेपी की ओर से अमित शाह, प्रवेश वर्मा, रमेश बिदूड़ी, कांग्रेस के संदीप दीक्षित और अजय माकन के साथ ही ओवैसी को भी यहां पर शामिल किया गया है। तो ऊपर देखिए, बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के नेता है, उन्हें निकम्मों की कतार बताया गया और अरविंद केजरीवाल को बताया गया ईमानदार। तो एक तरफ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के पोस्टर को, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी की ओर से जारी पोस्टर को। अब पोस्टर के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर एक गाना भी रिलीज किया है और हमला किया है। बीजेपी ने गाना रिलीज करके केजरीवाल को आपदाए आजम बताया और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गाना लॉन्च किया। आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली को लूटकर शीश महल बनाया। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल का शीश महल दिल्ली के लिए कलंक है। वहीं पर बीजेपी ने मुगले आजम के गेटअप में अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया, जिसे बताया है आपदाए आजम और पीछे शीश महल, यानी कि सीएम की जो नई बिल्डिंग तैयार हुई थी, नया आवास तैयार किया गया था, उसकी तस्वीर लगी हुई है। दोस्तों, दिल्ली को नजर लगी है और नजर भी किसकी लगी है? जिसने दिल्ली को संभालना था। वो शख्स जो आया तो परिवर्तन के लिए था, लेकिन उसने परिवर्तन किया अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, अपने आचरण का और इस दिल्ली में जहां कभी मुगलों का राज होता था, तो हम सुनते हैं कि लोग महल देखने आया करते थे, लेकिन इस आपदा वाले आजम ने
जो महल बनाया वो दिल्ली के खून पसीने को लूटकर एक ऐसा शीश महल बनाया जो आज दिल्ली के माथे पर कलंक है। और बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी भी पोस्टर जारी कर चुकी है। इस बार आपने टारगेट पर कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को लिया है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर पर लिखा है कि यह गालीबाज पार्टी का एक सीएम चेहरा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि जो महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं उन्हें बीजेपी की ओर से सीएम फेस बनाया जाए। यानी रमेश बिधूड़ी को लेकर बीजेपी पर हमला हुआ है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आप यह मान चुकी है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, इसीलिए तो बीजेपी के सीएम फेस का जिक्र कर रहे हैं और तस्वीर भी बता रहे हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। कल बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मैराथन मीटिंग चली थी और मीटिंग में मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, इसके साथ ही तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चुनाव समिति की मीटिंग में दिल्ली की बाकी बची 41 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ और बीजेपी पहले ही अपने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। 70 में से अब 29 जा चुके हैं। अब 41 उम्मीदवार और इनके ऐलान किए जाने हैं। लेकिन इन नामों के साथ साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर हिदायत दी है, सलाह दी है अपने नेताओं को कि और ज्यादा मेहनत करें। अब दिल्ली चुनाव में इस बार पूर्वांचली वोटर्स पर आप और बीजेपी दोनों अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। बीजेपी इस बार पूर्वांचली वोटर्स के अपमान के मुद्दे को उठा रही है और केजरीवाल को घेरने की कोशिश हो रही है। तो साथ ही दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वोटर्स पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अमित शाह आज दिल्ली के झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आज मीटिंग करेंगे। बैठक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई है और इस दौरान वो बताएंगे कि उनके सरकार की ओर से कितने लोगों के लिए काम किए गए हैं, कितनी योजनाएं बनाई गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वोटर्स की बड़ी भूमिका होती है। दिल्ली में 667 झुग्गी झोपड़ी की क्लस्टर्स हैं और साथ ही साथ इन झुग्गी झोपड़ियों की अगर बात की जाए तो कच्ची कॉलोनी में करीब 20 लाख वोटर्स रहते हैं और उसी तरह से विधानसभा में उनका लगभग डायरेक्ट आप समझ सकते हैं इंपैक्ट जो है 25 सीटों पर है। बीजेपी लगातार इन वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले 4 से 5 महीने से दिल्ली भाजपा के तमाम नेता झुग्गियों को लेकर और लोगों से जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। 2 दर्जन दिल्ली बीजेपी के नेता हफ्ते में एक रात झुग्गियों में बिता रहे हैं और उनके सुख दुख को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये लंबे वक्त से चल रहा था।